वह क्या होता है, संप्रदान होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि जहाँ देने वाली बात हो वहाँ संप्रदान। दूसरा जहाँ पर के लिए आ जाए यासाठी, ऐसा जो वाक्य है क्या मतलब क्या होता है, संप्रदान कारक इसे लाता है। महिला पिता पुत्र के लिए कार्य करता है, तो जनकः पुत्राय कार्यं करोति। ठीक है, माता परिवार के लिए भोजन पकाती है, जननी परिवाराय भोजनम पचति। ठीक है, छात्र उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई करता है, छात्रः उत्तीर्णाय पठति। जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो सीधा सीधा क्या हो गया, संप्रदान, पहली कंडीशन। तो ये हमारा जो सूत्र है क्या बोल रहा है कि कर्मणा यम अभिप्रेतिस संप्रदान दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेतिस संप्रदान संदेह स्यात्, कि दान के कर्म में, ठीक है, जिसको अभिप्रेत किया गया है, अभिप्रेत करना मतलब जिसको दान दिया जा रहा है वह क्या है, वह संप्रदान का संज्ञक है, उसको हम संप्रदान करेंगे। अब संप्रदान तो उन्होंने कर दिया, विभक्ति कौन सी लगानी है संप्रदान में ये अभी तक नहीं बताया। तो आगे का सूत्र देखो क्या आया, क्या बोला है, चतुर्थी संप्रदान है, तो जहां भी संप्रदान होगा वहां पर क्या होगा, कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। मिला? हाँ, पेज नंबर सारा, पेज नंबर 92। चतुर्थी संप्रदान। हाँ, तो पहली चीज तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि संप्रदान म्हणजे क्या है, तो कर्मणा यम अभिप्रेति, हमारे कर्मों के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया गया, हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए दान दे रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे कर्म जिसके लिए हो रहे हैं वो सब क्या है, संप्रदान। ठीक है, चलो ठीक है, हमने मान लिया संप्रदान है। संप्रदान होता कैसा है, वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि ये संप्रदान है, वो समझा रहे हैं, चतुर्थी संप्रदान, लेकिन जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगाओगे वो संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। ठीक, ये दूसरा सूत्र आ गया हमारा। अब चतुर्थी संप्रदान के बाद उन्होंने देखो उदाहरण दिए बहुत सारे, विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। ठीक है, अनभिहिते, इसको छोड़ दीजिए, दिए थे इसमें दानियों पुत्रः, इसको जिसको दिया जा रहा है वह दान के योग्य है, क्या है, दान के योग्य, मतलब वो कर्म के योग्य है, कर्म के द्वारा क्या हो गया, वो अभिप्रेत हो गया, इसलिए विप्र में क्या लगाया हमने, चतुर्थी विभक्ति लगाई, संप्रदान लगाया। ठीक है, आगे देखो अगला सूत्र, रुच्यार्थानां, हाँ एक इसमें वार्तिक है, हाँ ये वार्तिक है क्या कोर्स में मैडम, क्रिया या यम अभिप्रेति सोपि संप्रदान, वार्तिक आएगा कोर्स में नहीं है ना, वार्तिक जाओ पोपट लोग नहीं है, ये कोर्स मध्ये आएगा, बुक मध्ये आहे, कोर्स मध्ये आएगा, बुक में है वो ठीक है, नसेल ना, बराबर। ये चतुर्थी कैसी पहचानना, ये वाक्य के अंदर चतुर्थी है, ये कैसे पहचानना? मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूँ, ये हमने वाक्य लिखा, रामः मानवकाय फलं ददाति। ठीक है, कर्ता कौन है इसमें, राम, क्रिया क्रिया ददाति, कर्म फलं, फलं। अब ये जो इतना सारा कार्य है, इतना जो कर्म किया उसने, ये कर्म किसके लिए किया, मानव का है, हाँ जिसके लिए किया वो चतुर्थी, वो चतुर्थी। हाँ ये सारा काम किसके लिए हुआ, राम ने, करता कौन है, राम, क्या कर रहा है, राम मुझे दे रहा है, क्या दे रहा है, फल दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, तो ये सारा जो ध्यान है ये जिसके लिए हो रहा है ना, बस वही क्या है, चतुर्थी। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पास होने के लिए, तो हमारा संप्रदान क्या है, पास होना। ये हमारे कर्म का निमित्त कौन है, हमारी उत्तीर्णता है ना, तो ये सारा जो भी हमारा जो कर्म है वो जिस निमित्त चल रहा है वो सब क्या है, संप्रदान। बस आप इतने सारे जो अपन सूत्र पढ़ेंगे ना इसमें, उन सभी सूत्रों में एक चीज सार निकलेगा कि ये सब जो जिसके निमित्त हो रहा है ना वही संप्रदान है। मैं गाय को चारा खिला रहा हूँ या दे रहा हूँ,
हाँ, तो क्यों दे रहे हैं? मन पुण्य शांति के लिए। हाँ, पुण्य के लिए मन शांति है, हाँ, पुण्य। तो बाकी क्या हो जाएगा? तो पुण्य महोदय- कर्म प्रदान। हाँ, महोदयः पुण्याय गां किं ददाति? ऋणं ददाति। पुण्याय, पुण्य के लिए जहाँ आया वो संप्रदान। वो संप्रदान है, जहाँ पर के लिए आया। ठीक है, ये जो अगला जो वार्तिक जो है, क्या वार्तिक थी हमारी? तो ये देखो, इसमें वार्तिक में और सूत्र में क्या अंतर है? सूत्र क्या होता है? कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया गया। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा नहीं बोला हुआ। कर्म के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो वाक्य लिखा था, रामः मानवकाय फलम ददाति। ठीक है, तो मानवक का संबंध किसके साथ था? फल के साथ, क्योंकि उसको क्या मिलने वाला है? फल मिलने वाला। फल क्या है? कर्म है। हाँ, अब इप्सित जो है वो कर्म है ना, तो जहाँ पे कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत होता है उसको संप्रदान कहते हैं। ये कंडीशन। अब ये वार्तिक क्या बोलती है? बोले नहीं, केवल कर्म के द्वारा इप्सित होता है उसी को नहीं बोलते, क्रिया के द्वारा जो इप्सित होता है ना, उसे भी हम संप्रदान कहते हैं। सिर्फ इतना सा अंतर। क्या बोल रही क्रिया? वार्तिक कि क्रिया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदान, तो वो भी संप्रदान ही है जो क्रिया के द्वारा। कैसे? तो उन्होंने उदाहरण दिया उसका। आगे देखो उदाहरण, पशुना रुद्रम यजते। ठीक है, पशु के द्वारा क्या होता है? रुद्र का यज्ञ करता है या रुद्र को प्रसन्न करता है। तो इसी का जो है दूसरा प्रकार बनाया कि पशु रुद्राय ददाति इति अर्थः, कि पशु जो है वो रुद्र के लिए देता है, रुद्र को देकर ही प्रसन्न कर रहा है ना, उसका यजन कर रहा है। तो किसके लिए दे रहा है? रुद्र के लिए दे रहा है। यहाँ पर क्या हो गया? वहां पर तो कर्म प्रधान नहीं है, वहां से क्रिया प्रधान है। यहाँ पे कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत होगा वो भी संप्रदान है, और क्रिया के द्वारा जो अभिप्रेत होगा वो भी संप्रदान है। ठीक है, तो ये तो हो गया सूत्र की भाषा समझने की, कि भाई इसके द्वारा अभिप्रेत, उसके द्वारा अभिप्रेत। समझने की बात क्या है? जहाँ पर के लिए आ गया उसको हम संप्रदान कहेंगे। इतना समझना है। ठीक है, अगर ऐसी वार्तिक आती है, ऐसा सूत्र आता है, तो सूत्र की भाषा में लिख देंगे अभिप्रेत अभिप्रेत जो भी अपना है, कर्म के द्वारा अभिप्रेत सूत्र, क्रिया के द्वारा अभिप्रेत वार्तिक। ठीक है, मूलतः क्या है? वाक्य हमें क्या बनाना है? के लिए वाक्य। अगले, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुचि अर्थ वाली जो धातुएं होती है, कौन से अर्थ वाली? रुचि, रुचि यानी पसंद, प्रिय। रुचि अर्थ वाली एक धातु है, बाकी अर्थ वाली जो होती है एक धातु रोचते। क्या धातु है? रोचते। रोचते यानी आवडते। हाँ, रोचते। रोचते म्हणजे हाँ, बालक को क्या पसंद है? लड्डू पसंद है। तो एक सीधा बालकाय मोदकम रोचते। हाँ, बालकाय मोदकम रोचते। बालक को क्या पसंद है? लड्डू पसंद। तो जो वस्तु पसंद है वो तो कर्म हो गया, इच्छित है ना। जो भी वस्तु उसको पसंद है वो तो इच्छित हो गया, इसलिए क्या हो गया? वो कर्म। अब जिसको पसंद है उसमें हमें चतुर्थी लगानी है। ठीक है, जिस व्यक्ति को वो वस्तु पसंद है उसमें व्यक्ति में हमें क्या करना है? चतुर्थी लगानी है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? सूत्र क्या होता है? रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। ठीक है, रुच अर्थ वाली धातुओं का जो प्रियमाण होता है, मतलब जो रुच अर्थ वाली धातुएं प्रयोग करता है उसमें चतुर्थी लगानी है। तो क्रिया का प्रयोग कौन करता है? कर्ता करता है। तो मतलब कर्ता में हमें क्या करना है? चतुर्थी लगानी है। सीधा सीधी बात। ये रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, ये जो सूत्र है, ये सूत्र की व्याख्या अगर हमें करना है, क्या करेंगे कि भाई रुच अर्थ वाली प्रिय अर्थ की वस्तुओं में हमें क्या करना है? चतुर्थी का प्रयोग करना है, संप्रदान का प्रयोग करना है। ये वही सूत्र की भाषा। समझने की भाषा कि रुच अर्थ की धातुओं का जो प्रयोग करता है मतलब कर्ता, उस कर्ता को हमें क्या करना है? चतुर्थी बना देना है, कर्ता में चतुर्थी लगा देनी है। ये हमें करना है। आप चाहो तो लिख लीजिए, समझ कर्ता को चतुर्थी करना है। ये सूत्र जहां लगेगा वहां कर्ता में चतुर्थी हो जाएगी। चतुर्थी लावली कर्त्याला। हां, ज्या व्यक्तीला एखादी गोष्ट आवडते तेव्हा त्या व्यक्तीची कर्त्याची चतुर्थी होते। बस झालं, ही झाली मराठी व्याख्या। ठीक है, ये तो हुआ एक धातु ही अभी तक कि भाई इस धातु के रोचते के साथ में हमें चतुर्थी लगानी है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ धातुएं और हैं जिसके साथ हमें चतुर्थी
लगानी होती है। ये समझ में आया? अगला सूत्र